हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आज की हमारी, जब मेन पर्पस बिहाइंड दिस वीडियो इज दैट कि जो सीबीएसई ने हमारा 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए जो मैथ्स के सिलेबस में 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जो चेंजेस किए हैं, आज वो सारे के सारे एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने अमित जिंदल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है कि कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसके कारण इस सेशन में अभी तक एक भी क्लास जो है वो लगी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने अपने 9 to 12th के सिलेबस में रिडक्शन का मन बनाया, सिलेबस रिडक्शन का मन बनाया। और यहां पर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड 10th की और स्टैंडर्ड 12th की। सबसे पहले इस वीडियो में मैं स्टैंडर्ड 10th के बारे में, मैथ सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और क्या एनालिसिस है और किस तरह का पेपर सीबीएसई आपको 2021 में देगी। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप पेरेंट्स हैं एक 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के जो कि सीबीएसई बोर्ड में है या खुद 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी देखना अनिवार्य है। ओके स्टूडेंट, तो जहां तक 10th मैथ्स सीबीएसई की बात है, चैप्टर वाइज मैं लेकर के चल रहा हूं कि कौन सा टॉपिक रिमूव हो गया, उसके पीछे पर्पस क्या है, ऑल दैट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक रिमूव किया है सीबीएसई ने वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका मतलब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, दो टॉपिक, दो मेन कंसेप्ट होते थे इस चैप्टर के, तो उसमें से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को रिमूव कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, और काफी सालों से इस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे और बच्चों को ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, वो बोरिंग कंसीडर करते थे उसको। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि सीबीएसई ने ऐसा ही सोचा है, तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को फर्स्ट चैप्टर से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब डियर स्टूडेंट, बात यह है कि जब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव ही हो गया तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज 1.1 है वो भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। जो टॉपिक इसमें से रिमूव किया गया है, टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स विद रियल कोफिशिएंट। अगर इस टॉपिक को मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग लूं तो जो एक्सरसाइज 2.3 है वो आपके सिलेबस की रिमूव हो गई है। एक बात और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि सीबीएसई ने कोई कंप्लीट चैप्टर नहीं रिमूव किया है, बल्कि एक चैप्टर में से एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक रिमूव करने की कोशिश की है जो आगे आपके काम ना आए। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा चैप्टर नंबर 3 पे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो टू वेरिएबल्स एक्स और वाई की काफी चैप्टर्स हैं, काफी एक्सरसाइज हैं इसमें, 6 और 7 एक्सरसाइज हैं लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, और काफी अलग अलग मेथड्स हैं इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के। ओके स्टूडेंट, इसमें एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और भी काफी सारे मेथड्स हैं, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता था और स्टूडेंट को भी डिफिकल्ट लगता था, तो सीबीएसई काफी मेहरबान हुई है स्टूडेंट्स पर। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, वो जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की 3.5 है, उसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, ठीक ऐसे ही जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर से जो टॉपिक रिमूव किया गया है उस टॉपिक का क्या नाम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ता हूं मैं। चैप्टर नंबर 5 एपी सीरीज। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जो चैप्टर नंबर 5 है एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, इसमें दो ही मेन फॉर्मूला है जिनके ऊपर सारा का सारा जो हमारा चैप्टर है।
फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या है कि an फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी टर्म हमें निकालनी है तो हम an फॉर्मूला से निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म क्या है कि जो सम ऑफ n टर्म्स है वो, जिससे कि हम जितनी भी AP होती हैं उन सारी की सारी टर्म्स का सम निकालते हैं। तो CBSE ने यहां पर कौन सा टॉपिक रिमूव किया है मैं आपको बता देता हूं कि जो CBSE ने जो टॉपिक रिमूव किया है वो क्या है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। मतलब अब जो सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो अब डेली लाइफ से जैसे कि काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चन अब CBSE इस बार के एग्जाम्स में नहीं देने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो ये था चैप्टर नंबर 5। अब मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करता हूं। चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम सुनते ही बच्चों को डर लगता है, थ्योरम्स, ट्रायंगल्स। तो बच्चों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि 4 या 5 मेन थ्योरम होती है, उनमें से जो 2 थ्योरम हैं वो यहां पर CBSE ने अपने अपकमिंग ईयर के लिए रिमूव कर दी हैं। और वो 2 थ्योरम कौन सी हैं स्टूडेंट? पेज नंबर 141 पर थ्योरम नंबर 6.6। मैं फिर से दोहराता हूं, पेज नंबर 141 पर थ्योरम नंबर 6.6, मैं NCERT बुक की बात कर रहा हूं। उसके बाद पेज नंबर 146 पर थ्योरम नंबर 6.9। जी हां, थ्योरम नंबर 6.6 और 6.9 have been removed from your syllabus as far as NCERT book is concerned. The page number are 141 and 146 respectively. Okay students, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.3 जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल की है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक्सरसाइज 7.3। उस एक्सरसाइज 7.3 को CBSE के अपकमिंग ईयर के लिए रिमूव कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, वैसे ये एक्सरसाइज काफी इजी थी, लेकिन CBSE ने जो रिमूव किया है आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 और एक बुरा सपना ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बच्चे के लिए काफी बुरा सपना होता है। उसमें जो टॉपिक रिमूव किए गए हैं, पेज नंबर 183 पे आपको टॉपिक मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशो डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक जो है वो रिमूव कर दिया गया है। उसके अलावा एक आसान सी जो एक्सरसाइज थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, वो एक्सरसाइज रिमूव कर दी गई है और वो एक्सरसाइज नंबर है 8.3। तो 8.3 एक्सरसाइज भी रिमूव हो चुकी है। एज फार एज चैप्टर नंबर 9 इज कंसर्न, the name of the chapter is some applications of trigonometry, or you may say it height and distance। very important chapter है ये। तो एक ही एक्सरसाइज है इसमें और CBSE ने इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। एक्चुअली बात करें तो, सही बात करें तो इसमें कुछ रिमूव करने का था भी नहीं। ओके स्टूडेंट, तो बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 10 की, सर्कल्स की। तो चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, इसमें भी किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं हुई है। काफी इजी चैप्टर है, 2 ही इसमें एक्सरसाइज है, तो किसी तरह की कोई भी थ्योरम, कोई भी एक्सरसाइज यहां से रिमूव नहीं हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 11 की। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंस्ट्रक्शंस। अब इसमें मेनली अब तक जो CBSE है वो 2 टाइप के क्वेश्चन देता था। पहला तो क्या होता था कि एक ट्रायंगल दी हुई है, आपने उसी गिवन ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल जो होती है वो ड्रॉ करनी होती थी किसी भी रेशो में, जिसकी साइड 4/5, 3/4 जो भी होता था वो देते थे। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और मिलता था कि कोई भी सर्कल है तो आपने उसके टेंजेंट्स ड्रॉ करने थे। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन तो श्योर इनमें से आता ही था। तो जो CBSE ने जो ट्रायंगल्स वाली एक्सरसाइज है वो इस साल सिलेबस से हटा दी है। तो इसका मतलब ये अब डेडली श्योर है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सर्कल बेस्ड होगा, जिसमें आपको
टेंजेंट ड्रॉ करने आने ही आने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब एक ही एक्सरसाइज और उसी में से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की मैं बात करता हूं, इसमें भी कोई ज्यादा डिडक्शन नहीं है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब स्टूडेंट्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक छोटा सा जो टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चंस, काफी से थोड़े से ही क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जिसमें जो सेंट्रल एंगल होता था, सेक्टर का सेगमेंट का एरिया जब आप निकालते थे, जो सेंट्रल एंगल होता था वो 120 हो जाता था। और जहां तक 10th स्टैंडर्ड की बात है, वो 90 तक का ही जो सिलेबस है वो कवर अप होता है। अब 120 में हम उनको हाफ ए बी साइन 120 सिखा देते थे। 1 और 2 क्वेश्चंस ऐसे होते थे और बच्चे उनको क्या कर लेते थे, क्रैम कर लेते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने कहा है कि आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हम इसको टॉपिक को ही सिलेबस से हटा देते हैं। हालांकि ये कोई मेजर चेंज नहीं है एज फार एज चैप्टर नंबर 12 एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल इज कंसर्न। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आप कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आदि को पढ़ते हैं। इसमें क्यूबॉइड है, क्यूब है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। तो इसमें से जो एक टॉपिक हटा दिया गया है वो है फ्रस्टम। ओके स्टूडेंट, ये फ्रस्टम जो टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, वो इस चैप्टर से, इस सिलेबस से जो अभी आपके एग्जाम्स होंगे उसमें से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर का नाम है और यहां से जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, जिनमें से पहला क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। आपने इस चैप्टर में जो मीन निकालने के 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे आप। तो जो मीन निकालने का जो स्टेप डेविएशन मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, एवरेज, 3 मेथड है जो, उसमें से जो स्टेप डेविएशन मेथड है उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, और सेकंड जो इसमें मेजर चेंज है वो क्या है कि जो सीएफ ग्राफ होते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होते थे, वो भी अब की बार आपके एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, और लास्ट जो चैप्टर नंबर 15 है, स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है ये प्रोबेबिलिटी। तो सीबीएसई ने आपकी पूरी की पूरी सुनी है यहां पर भरपूर, और इसमें किसी तरह का कोई भी डिलीशन जो है वो नहीं किया है। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक की नॉलेज मैंने आपको दे दी है कि इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। आपको अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो स्वस्थ रहें।